आप लोगों ने माना कि मुझे गाली दी और मैंने भी आपको गाली दे दी, तो आप में और मुझ में अंतर क्या रहा? कुत्ते ने आपको काटा और आपने भी कुत्ते को काट लिया, तो फिर बताओ कौन कुत्ता? वो कुत्ता कि तुम कुत्ता? सास ने आपको गाली दी और आपने भी सास को गाली दी, तो बताओ तुम दोनों में समझदार हम किसे माने? सास ने गाली दी और बहू ने भी गाली दी, इसमें दोनों ही मूर्ख हैं। समझदार वो कहलाते हैं जो एक गाली दे और दूसरा चुप रहे। तो जो चुप है वो समझदार है, क्योंकि हमारे यहां सिंपल कहावत है, कुत्तों के मुंह नहीं लगा जाता। जो गाली दे वो कौन भौंकता कौन है? आज सास भौंक रही है तो तुम भी भौंकोगी क्या? आज बहू भौंक रही है, तुम भी भौंक लो। जो भौंक रहा है वो कौन है? कुत्ते के वंशज हैं। भौंकते रहो। अभी तो एक भौंक रहा था, सास ने किया भौं तो बहू ने भी भौं भौं, लो चालू हो गया महाभारत। कौन समझदार इन दोनों में? कोई नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं अपनी समझदारी का परिचय दो। कोई शंकर जी को गालियां दक्ष ने दी क्या? शंकर जी ने गालियां दी? भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने कितनी गालियां दी? 100 गालियां भगवान ने चुप रहकर सुनी कि नहीं? यदि भगवान भगवान होकर 100 गालियां चुपचाप सुन लेते हैं, तो हम और तुम इंसान हो के 10-20 गालियां क्यों नहीं सुन लेते? क्या कुत्तों की मुंह लगते हो? और अपने आप को आप लोग समझते हैं हम बड़े समझदार हैं, हम जवाब दे रहे। कहाँ जवाब देना है कहाँ नहीं देना, ये भी एक समझदारी का विषय ही है। सबको जवाब नहीं दिया जाता। क्या जवाब दें हम इनको? तुम ना दो, भगवान दे देंगे जवाब। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो उस पर। सबका उत्तर देना जरूरी नहीं होता। शंकर जी को गालियां मिली, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान कृष्ण को गालियां मिली शिशुपाल के द्वारा, कोई उत्तर नहीं दिया। 100 गालियां वहीं से काट दिया। आप भी जवाब ना दिया करो। सास बोलती है बोल, उसका स्वभाव है बेचारी का, बोल रही। सुनने की आदत, सुनने का अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। अपना अपमान भी सहना सीख। वही व्यक्ति समझदार है, वही व्यक्ति सफल है जिसके अंदर सहनशीलता ज्यादा। सह लो। यदि पाकिस्तान हमारा अपमान करे तो बिल्कुल ना सहो, पर तुम्हारे अपने ही तुम्हारा अपमान करें तो कोई बात नहीं, अपने हैं, माफ करते चलो। इनसे क्या झगड़ा करना? आपका भाई आपका अपमान कर रहा, माना कि आपका सगा भाई आपका अपमान कर रहा है, तो क्या लड़ोगी उससे? तुम्हारी तो भाई है, इसलिए उससे उसकी तरफ ना देखो। पागल हो गया, दिमाग खराब हो, कुत्ता सवार है इसके ऊपर, भौंकने दो। कहाँ से मुंह लगा रहे हो? क्योंकि वो मेरा भाई ही तो है। अपनों से ना जिद पालो, अपने से ना लड़ो। हाँ, कोई आतंकवादी है, कोई दूसरा है, तो उससे लड़ जाओ, जीतो। किसे जवाब देना है किसे जवाब नहीं देना, ये भी विवेक का विषय है। आप लोग जिसे जवाब देना होता है उसे तो देते नहीं है, और जिसे जवाब नहीं देना उससे लड़ते। ये लड़कियां अपने भाई से लड़ बैठती हैं, लेकिन उसी लड़की को कोई सड़क में कोई परेशान कर दे, कोई लड़का, तो भाग के रोती रोती आ जाती है, मम्मी मम्मी उसने परेशान किया। अपने भाई को तो जड़ देती थी 2-4, उसे क्यों नहीं जड़ दिया? जिससे लड़ना उससे तुम लड़ती नहीं हो, और जिससे लड़ना नहीं उससे लड़ती हो। तो किसके सामने चुप रहना है, किसके सामने बोलना है, ये विवेक का विषय। जब तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी सास से हो, माँ से हो, भाई से हो, तो इन रिश्तों में जहर ना घोलो, इनसे कोई उत्तर ना दो। ये कह रहे हैं चलो गुस्सा है बोलने दो। हम लड़के किससे लड़ रहे? भाई से। क्या मिल जाएगा? भाई से लड़के, इनसे कोई उत्तर नहीं। लड़ना है उनसे लड़िए, लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए,
आवाज उठाइए। लड़ना है, किसी के साथ अत्याचार और अनाचार गलत हो रहा, उसके पक्ष में खड़े हो जाइए, लड़िए। लेकिन आजकल लोगों को कोई काम नहीं, अपने भाई से लड़ते हैं, अपनी सास से। चलो खा लिया, पेट भर गया, चलो अब बहू आओ जरा लड़ने तुमसे हम। चल रही है घर में तू मैं चल रही। और इससे भी बच गए तो आज भारत में जातवाद का जहर घोल के लड़ रहे हैं। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, लो वही आपस में लड़ो। अब तुम्हारा अन्न कैसे पचे, लड़ो आपस में। लड़ रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं। अरे तुम्हारी यूं ही लड़ाइयों का फायदा अंग्रेजों ने, मुगलों ने खूब उठाया है। तुम्हारी आपस की लड़ाइयों का फायदा उठाया, कई 100 साल तक तुम भारतवासियों पर, हम पर राज्य किया इन लोगों ने, केवल इसलिए कि हम लोग केवल लड़ना जानते हैं। हम लोग संगठित रहना तो जानते नहीं कि चारों लोग एक साथ रहें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम लोग लड़ते हैं जातवाद का जहर घोल करके, एक दूसरे से लड़ जाते हैं। ऐसे ही लड़ो आपस में। कल फिर कोई और आएगा तुम्हारे देश में कब्जा करने का, फिर करना उसकी गुलामी। आदत हो गई है गुलामी करने की तुम्हारी, कभी मुगलों की कभी अंग्रेजों की। अब ऐसी फिर लड़ो, फिर करना किसी की गुलामी। जाग जाओ, सबको गले से लगाओ, कोई जातवाद नहीं है। गुर्जर कहता है मैं बड़ा, जाट कहता है मैं बड़ा, ब्राह्मण कहता है मैं बड़ा, क्षत्रिय कहता है मैं बड़ा। क्षत्रिय और वैश्य आपस में लड़ जाते हैं, तुम दो हो क्या? अरे ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कैसे काम बनेगा? आज बहुत सारे मुसलमान लोग ना हिंदुओं के नाम की फेसबुक में आईडी बना लेते हैं, वो है मुसलमान और लड़ा रहे हैं हम सबको, लो आप और हम लड़ रहे हैं अज्ञानवश। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों को गाली दे देते हैं, ब्राह्मण लोग क्षत्रियों को गाली देते हैं। गाली ना हम तुम्हें देते हैं ना तुम हमें देते हो। तीसरा ही मंथरा, कैकई और दशरथ जी में कोई भेद नहीं था, भेद पैदा करने वाली ये मंथरा है। उसी तरह आज भी समाज में कुछ लोग भेद पैदा करने वाले हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना है और आप संगठित रहिएगा। रामचरितमानस में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां संगठन है वहां सब प्रकार की खुशहाली है। जहां झगड़ा है, यदि आपस में हम बिखर गए, ये चार उंगलियां अलग अलग हैं, चारों एक हो जाएंगी, मुट्ठिका हो जाएगा, एक मार दो दांत टूट जाएंगे। वो चारों अलग अलग रहेंगी तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए संगठित। झाड़ू एक होती है ना, कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। यदि बिखर गए तो कचरे हो जाओगे। इसलिए संगठित रहना। बच्चों को कहना आपस में लड़ाई ना किया करें, भेदभाव मिटा दो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू हम एक हैं। बटो मत, पट जाओगे तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सब जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, विज्ञान जरूरी है, भक्ति जरूरी है, सब जरूरी है, संगठन भी जरूरी है। हम संगठित रहे। हम चार भाई हैं, एक बाप की संतान है। बताओ ब्राह्मण का पिता कौन? वेद में लिखा है, भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान नारायण की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान नारायण की जंघा से वैश्य का जन्म हुआ और भगवान नारायण के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। तो चारों के पिता एक ही हुए कि नहीं? पिता कौन है? नारायण। भगवान नारायण से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जन्म हुआ। जब हम एक ही बाप की संतान हैं तो फिर झगड़ा किस बात का है? हम तो चारों एक ही हुए। केवल आदमी के गुण कर्म के कारण विभाग हो गए। भगवान ने कह दिया, एक पिता के विपुल कुमारा, एक बाप की 4 संतानें थी। एक बेटा जरा ज्ञानी था तो बेटे का नाम रख दिया ब्राह्मण। एक बेटा ज्यादा युद्ध कौशल था, युद्ध में कुशल था, नाम रख दिया क्षत्रिय। एक जरा पैसे पे जरा ध्यान था तो नाम रख दिया वैश्य। और एक बेटे का सेवा में मन था, तीनों का सहयोग करता था, तीनों से प्यार करता था, उसका नाम रख दिया शूद्र। एक्चुअली शूद्र जात नहीं है, ब्राह्मण जात नहीं है, क्षत्रिय कोई जात नहीं है। ये तो हमारे बाप दादाओं के नाम थे। ब्राह्मण नाम का आदमी था, उसकी जितनी संतान हुई तो ब्राह्मण के नाम से जानी गई। क्षत्रिय नाम के आदमी की जितनी संतानें हुई क्षत्रिय के नाम से। हम लोग एक ही पिता की संतान है, मूल में पिता एक है, नारायण। केवल व्यवस्थाएं बनाने के लिए 4 विभाग किए गए कि ब्राह्मण वेद बचाएंगे, क्षत्रिय अपना देश बचाना, वैश्य पैसा बचाना और शूद्र इन तीनों का सपोर्ट करना।
यदि छुआछूत भेदभाव होता तो राम जी शबरी के पैर क्यों खाते? राम जी ने भेदभाव नहीं रखा, हमारे भगवान थे, तो फिर हम भेदभाव काहे का रखें? आप अपने नगर के गरीब लोगों को गले लगा लोगे, प्यार से बैठ के दो बातें कर लो, इससे आप छोटे हो जाओगे, तो क्यों नहीं लगाते गले, क्यों नहीं प्यार करते सबको? आज भारत में ऐसी मानसिकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि यदि किसी को छू लेते हैं ना तो वो कहते तुम्हें छू लिया अब नहाएंगे। गलत है। क्या माता सबरी को छूकर राम जी नहाए थे? फिर इतना अहंकार किस बात का भैया? कहां से ले आए ये ज्ञान उल्टा? हमारे वेद पुराणों में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वेद पुराणों में लिखा है प्रेम करो। मैं उदाहरण देके फिर बोल रहा हूं, क्या हमारे रैदास भक्त मोची नहीं थे? जात के मोची थे, जूता सिलते थे, लेकिन उनके पास सभी लोग जाते थे, उन्हें प्रणाम करते थे, उनका आदर करते थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर योग्यता है, उसको आप प्रणाम करने से कोई बुराई नहीं है। बाकी सबको गले लगाएं, गले लगाने में भी कोई बुराई नहीं है। मिटा दो ये जहर, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरे देश का यदि ये जहर बना रहा तो।